महाभारत की कई कहानियां हमने बचपन में सुने हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमें बहुत कम सुनने को मिलती है और इसमें गहरी सीख छिपी है। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक प्रतिज्ञा के पक्के और महान योद्धा थे। उन्हें 3 अमोघ बाण ऐसे प्राप्त थे जिनसे पूरी सेना को अकेले ही नाश कर सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति बाण नहीं बल्कि प्रतिज्ञा थी। उन्होंने वचन दे रखा था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप बदलकर बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे। बर्बरीक ने बेझिझक कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध में जाएगा तो बार बार पक्ष बदलता रहे और अंत में पूरा युद्ध एक ही योद्धा के इर्द गिर्द सिमट जाएगा। ऐसी स्थिति में युद्ध का संतुलन टूट जाता, इसलिए कृष्ण ने दान में बर्बरीक से सिर मांग लिया। बर्बरीक निसंकोच अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उसकी एक इच्छा थी, वो पूरा युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण उनका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में बहस हुई कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब पहाड़ी पर रखे बर्बरीक के सिर से पूछा गया। उसने कहा कि मैंने तो हर जगह श्री कृष्ण को ही कार्य करते देखा, बाकी सब तो माध्यम थे। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, सोच की है। कभी कभी ताकत से महत्वपूर्ण संतुलन होता है। सच्ची शक्ति वही है जो अहंकार से मुक्त है। और सबसे बड़ा सच, हम जो बड़े से बड़े काम करते हैं उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही होती है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वो किसी माध्यम से बड़ा काम संपन्न कर देते हैं। हरि ओम।